बातों को सुनिए और समझिए। क्लास 10 पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू कर दिया, जिसमें हम लोगों ने जाना किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की कुछ सामान्य बातें चैप्टर में जाने थे रिपीट कर देते हैं। जिसमें हम लोगों ने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, इन सब से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लिया। देन हम लोगों ने हेडिंग लिखा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोगों ने नंबर 1 की बात लिखा था संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की बात किया जाए तो इसमें हमने जाना जब अभिकारक अणु 2 या 2 से अधिक उत्पाद के अणुओं में टूट जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक भूरे रंग के धुएं का उत्सर्जन होता था, जिसका सूत्र होता था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। एक बात और लिखे पॉइंट बना के कि जब जल का विद्युतअपघटन किया जाता है, एक गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी हो तो उस दोगुनी गैस का नाम क्या था, हाइड्रोजन। इसके बारे में भी जानकारी ले चुके। यहाँ तक की बातें पिछले वीडियो में हम लोग बातें कंप्लीट कर चुके हैं। आज यहीं से और आगे की बातों की शुरुआत करना है। अभी वियोजन अभिक्रिया से संबंधित एग्जाम्पल के बारे में एक आध एग्जाम्पल और हम लोग जानेंगे। आज यहाँ से बात शुरुआत होगी कि पॉइंट बना के ही आपको लिखना होगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सिल्वर के हैलाइड होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी ये कहाँ हो जाते हैं, सिल्वर और हैलोजन में वियोजित हो जाते हैं। यहीं से अपने बातों की शुरुआत हो रही है। पॉइंट बना करके लिखना शुरू करें। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर हैलाइड का, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर हैलाइड का सिल्वर तथा हैलोजन, सिल्वर तथा हैलोजन में वियोजन, सिल्वर तथा हैलोजन में वियोजन हो जाता है। यही रिएक्शन दर्शा दीजिए। रिएक्शन दर्शाने के बाद हेडिंग लिखेगा रिमार्क। आप बात सुनिए। रिमार्क एनसीईआरटी ने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन भी आपसे पूछा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा किस किस रूप में दी जाती है। प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल, पूरे 2 नंबर की बातें हैं। ये जानते हैं आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न। क्या क्वेश्चन है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उसी बात को रिमार्क में लिख लेंगे कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा किस किस रूप में दी जाती है, इसी के बारे में जानकारी लेना है। रिमार्क करके लिखिए। जिसमें हम लोगों ने जाना किस रूप में दी जाती है, एक तो ऊष्मा के रूप में, विद्युत अपघटन के रूप में, और किसमें, सूर्य के प्रकाश के रूप में। लिखिएगा इसके अंतर्गत वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को, अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश, ऊष्मा अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा कामा प्रकाश कामा विद्युत ऊर्जा की
विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नंबर 3 की हेडिंग लिखेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नंबर 3 की हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लिखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में दर्शा दीजिए। प्लस एनर्जी, एग्जाम्पल को दर्शा दिए हैं, तो आप बातें सुनिएगा। एनसीईआरटी ने फिर एक आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि शोषण एक कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। शोषण कैसी अभिक्रिया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बात ध्यान में रखने वाली है कि शोषण कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। बात यह है क्यों होती है, बात समझो। शोषण कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमें जीवित रहने के लिए हमें शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चावल, आलू, ब्रेड आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है। शोषण कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्यों? किसने क्वेश्चन पूछा? एनसीईआरटी ने। सुनिए आंसर। शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चावल, आलू, ब्रेड आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम इसे खाते हैं तो
पाचन क्रिया के समय या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। पाचन क्रिया के समय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर उपस्थित वायु से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ध्यान दीजिए, फिर से सुनिएगा, दो बार रिपीट करूंगा, समझ आया चलो। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। क्यों? ध्यानपूर्वक सुनिए। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चावल, आलू, ब्रेड etc. में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम इसे खाते हैं तो पाचन क्रिया के समय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर उपस्थित वायु से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर उपस्थित वायु से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। रिमार्क हेडिंग और लिखिएगा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हमें भोजन से प्राप्त होती है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चावल, आलू, ब्रेड आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम इसे खाते हैं तो यह पाचन क्रिया के समय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित वायु से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
उसके बाद ये रिएक्शन जरूर दर्शा दीजिए अगर कंप्लीट नंबर चाहिए तो। ये रिएक्शन दर्शा दीजिए। ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन। हम लोग ये बात जान चुके हैं, आपको क्लास 9th में ही जानकारी दे चुके हैं कि जब किसी भी चीज को जलाया जाता है तो जितना कार्बन होगा उतना CO2 बनेगा, जितना हाइड्रोजन होता है उसका आधा पानी बनता है। हमेशा ध्यान में रखे रहो, जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जाता है तो जितना कार्बन होता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जितना हाइड्रोजन होता है उसका आधा पानी बनता है। रिएक्शन को दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद 1 नंबर 4 की आप लोगों को हेडिंग लिखना होगा। उम्मीद करते हैं दर्शा ही दिए होंगे। नंबर 4 की हेडिंग लिखिएगा, ओस्मोसोसी अभिक्रिया। ओस्मोसोसी अभिक्रिया। ओस्मोसोसी अभिक्रिया मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, अभी तक हमें ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, तो आपकी बात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा देनी पड़े। शोषी जिसमें ऊर्जा का शोषण हो, जिसमें ऊर्जा का शोषण हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा देनी पड़े तो उसे क्या कहते हैं, शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वेरी सिंपल बात है, जिसमें ऊष्मा का शोषण हो या जिसमें ऊष्मा देनी पड़े उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। लिखेगा, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एनर्जी देने पड़े, ऊष्मा या ऊर्जा एक ही बातें होती है। दर्शा दीजिए, रिएक्शन को एग्जाम्पल में दर्शा दीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखिएगा, कोई प्रॉब्लम इसकी बातें नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कहा वियोजन अभिक्रिया में बस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए नंबर 5 की, विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 की हेडिंग लिखना है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 5 की हेडिंग है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को धक्का देकर विस्थापन करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ताकतवर अपने से कमजोर वालों को धक्का देकर विस्थापित करते, धक्का देकर के भागा दे। बस समझ पा रहे हैं। अब लिखने वाली बातें सुन लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील अपने से कम क्रियाशील को धक्का दे करके बाहर कर दे उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। होता भी यही है, समाज में भी यही होता है कि
जो भी थोड़ा सा भी किसी भी स्तर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो अपने से कमज़ोर वालों को हमेशा दबाने का प्रयास करता है। समाज में ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होता है, जो एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं अपने से नीचे वाले को दबा ही कर रखते हैं, और ज़्यादा 3-5 करते हैं धक्का भी दे देते हैं। चलो जो लिखा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए, आयरन अधिक क्रियाशील है, अपने से कम क्रियाशील कॉपर को धक्का देकर के विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया। एग्जाम्पल में इसे दर्शा दीजिए। अब एक बात सुनिए, हम लोग जानेंगे कैसे कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है? वेरी इंपॉर्टेंट बात, तभी तो धक्का दे पाएगा। हमें पता नहीं कि इसके अंदर बहुत ताकत है, तो हम जाएंगे भिड़ जाएंगे तो क्या होगा? मारे जाएंगे। बस समझो, हल्का पतरा देख करके जाके भिड़ गए, हमें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं था तो क्या होगा? मारे नहीं जाएंगे ऑफ कोर्स। ठीक उसी प्रकार ये बातें जानना वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है, नहीं तो पता चला आप स्वयं मारे जाओगे। ये हम लोग कैसे जाने कि कौन सा एलिमेंट अधिक क्रियाशील है और कौन सा एलिमेंट कम क्रियाशील है? तो इसके लिए किसकी हेल्प हमें लेना पड़ता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सक्रियता श्रेणी या वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आगे अध्याय में हम लोग जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल के लिए एक एग्जाम्पल में रिएक्शन दर्शा के याद कर लो। बाकी कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन वीक है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। बात समझ पा रहे हैं? आवर्त सारणी पीरियाडिक उससे संबंधित होती है, सक्रियता श्रेणी से। नहीं तो आप एनसीईआरटी के तीसरे अध्याय में देखोगे ना, सक्रियता श्रेणी मिल भी जाएगी, उसे याद रखना अति आवश्यक है। नहीं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा। मैं आपको जो है बताऊंगा, पूरी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, अभी तो आपको धैर्य ही रखना पड़ेगा। तो ये बातें समाप्त होती है। अब नेक्स्ट नंबर 6 की एक हेडिंग लिखिए, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 6 की हेडिंग लिखिए, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग ही डाल करके छोड़ दीजिएगा। आज हम लोगों ने किसके बारे में जाना? संयोजन वियोजन अभिक्रिया से शुरुआत की है। लास्ट में एक रिमार्क के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए एनर्जी किस रूप में दी जाती है? हीट के रूप में दी जाती है, प्रकाश के रूप में। इसके अलावा वैद्युत अपघटन के रूप में दिया जाता है। फिर हम लोगों ने जाना कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं?
उसके अंतर्गत भी एक रिमार्क लिखे कि शोषणिक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। क्यों, याद रखना आपके लिए अति आवश्यक है। फिर हम लोगों ने किसके बारे में जाना कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देन हम लोगों ने किसके बारे में जाना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी ली है और एक हेडिंग डाल करके हम लोगों ने छोड़ दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज ही पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।